हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यूकंड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें कि एनसीटी ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है। आप देखेंगे तो अब उसकी साइट पे हो गया था कि भाई थोड़ा सा डाउट था, कल से ये लेटर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। लेकिन अब जाकर आप एनआईएस के वेबसाइट पे जाएंगे या एनसीटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये लेटर आपको मिल जाएगा। इसमें जो डेट को लेकर भी थोड़ा सा डाउट चल रहा था, लेकिन ये 20 मार्च का लेटर था। और दूसरी चीज़ है कि अब इस लेटर से क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार का थोड़ा सा रुझान दिख रहा है कि एनआईएस डीलेट में गजट को लेकर। सभी दोस्तों को पहले होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली है, होली की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग जरूर सफल होंगे। एनआईएस डीलेट के विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं इस लेटर से लेके ये सारी चीज़ें अब क्लियरिफाई हो रही हैं कि सरकार का झुकाव थोड़ा एनआईएस डीलेट की तरफ है। दूसरी चीज़, अगर सरकार ही चाहेगी तब देखिए, आप चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आते हैं तो देखेंगे हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद एनसीटी का नोटिस है। तो इस नोटिस में उन्होंने मेंशन किया है। जब अगर आपकी इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो नहीं तो आप जाके तुरंत आप एनआईएस DLED.NIS.in पे जाके सर्च देख सकते हैं। जजमेंट भी है और उसका जो नोटिस जारी होता है उस नोटिस का भी लिंक है इस पर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लेरिफाई हो जाएंगी। और नोटिस में वही चीज़ें मेंशन की गई जो गजट को लेके बात की गई थी। आपने देखा होगा कल से बहुत तेज़ी से हमने इस वीडियो में विद्यार्थी ने कहा इसमें कहीं डेट को मिसप्रिंट था, लेकिन अब आप देखेंगे तो जो लेटर था वो 20 मार्च का है। आप देखेंगे इसमें लेटर में साफ साफ क्लेरिफाई हो चुका है। हाँ सर, या मैडम, आप देखिए अगर इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारा लेटर आपको मिल जाएगा। एनसीटी के साइट पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं एनसीटी इस बात को सभी विद्यार्थियों से और भारत सरकार की तरफ से ये बताना चाह रहा है कि जो गजट का प्रकाशन हमने काम भेजा था वो हो नहीं पाया। और कारण था कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी उस समय थे, वो आला अधिकारियों की गलती के कारण आज 14 लाख विद्यार्थी भुगत रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 28 अगस्त का, उसमें साफ साफ इस बात को मेंशन किया गया कि अगर आपने कोर्स कराया, आपने चाहे 2 साल का 18 महीने में कराया, जैसे भी कराया, लेकिन आपने गजट के प्रकाशन नहीं किया। क्योंकि आज तक आपने अगर कोई नया नोटिस जारी करते तो आप गजट प्रकाशन करते हैं। देखेंगे इसमें सर या मैडम विथ रेफरेंस टू द रिगार्डिंग ऑफ द एनसीटी वेबसाइट, अगर आपके पास एनआईएस डीलेट का सर्टिफिकेट तो आप पीछे देखेंगे जो चीज़ ये कही गई उस पर पीछे सर्टिफिकेट में आपके लिखा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपना सर्टिफिकेट देखिए, और सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। जो पे पार्ट थर्ड में मीटिंग है जो 2017 से 18 तक, उसमें साफ साफ लिखा गया 2017 से 19 तक इन्होंने किया है। उनको तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है ना सरकारी नौकरी में। अगर जो लोग सरकारी नौकरी में बने हैं उनको लेकिन जो ऑन गोइंग भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर थोड़ा सा विवादित दिक्कत है। क्योंकि अगर जब तक गजट नहीं प्रकाशन होगा तब तक वो नई भर्तियों में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि मान्य ही नहीं होगा। उसमें सिर्फ ये चीज़ को बार बार मेंशन किया जा रहा है कि ये अनट्रेंड टीचरों के लिए था। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन अभी नहीं हो पाया। लेकिन अगर गजट की बात अगर सरकार कर रही है, देखिए इसमें सरकार का रुझान देखने को मिलना चाहिए। अगर सरकार चाहेगी तो बिल्कुल आसानी से वैलिड हो जाएगा। क्योंकि अभी तक सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं कर रही थी। बहुत सारे विद्यार्थी दंगा फसाद किए, दिल्ली गए, वहाँ सारी चीज़ अपनी मांग को रखा, लेकिन सरकार इसमें सुनने को नाम नहीं लेती। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा नंदन बोहरा जी, जो कि गजट को लेके बड़ी उन्होंने मशक्क़त की। जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री से को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, साथ साथ उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने की कोशिश की। लेकिन कहीं पर देखिए हमने राघवेंद्र सिंह, डिप्टी सेक्रेटरी पब्लिक गवर्नेंस कमीशन, इस चीज़ को हमने निकाला है कि इन्होंने जो लेटर जारी किया, जिनका सचिव हैं, उनकी साइट पर आप जाके देखेंगे तो बिल्कुल ये स्पष्ट पुष्टि की गई है। इसमें आपने देखेंगे तो हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपकी भी शिकायत के संदर्भ में कहना है कि डीलेड मान्यता शैक्षणिक सत्र में जो एनआईएस डीलेड के समकक्ष में आप देखेंगे एनआरसी नंबर 14225 एनआईएस के पाठ्यक्रम को प्रदान किया गया है। इस देश में सभी, मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को मेंशन किया है कि इनका गजट प्रकाशन नहीं हो पाया था, जो कि गजट प्रकाशन के लिए भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ। फॉल्ट किसके कारण? भारत सरकार के जो आला अधिकारी थे उनके कारण आज विद्यार्थियों को ये चीज़ें की भुगतना पड़ रहा है। तो अब इन्होंने साफ साफ इस चीज़ को मेंशन कर दिया। 20 तारीख को उन्होंने मेंशन किया कि हाँ ये चीज़ें गजट प्रकाशन नहीं हो रही, जिससे विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे संबंधित द्वारा सूचना के कार्यान्वयन के लिए एनसीटी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। इस केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सरकारों के भारी निकायों के आदेश के ध्यान में रखा गया है। यानी मतलब अगर सरकार इस पर चाहेगी, आपको बता दें, अगर सरकार चाहेगी तो ऑलरेडी ये वैलिड हो जाएगा, गजट का प्रकाशन भी हो जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो भी चेंज होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये रिव्यू पिटीशन के लिए बार बार जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे। देखिए बिहार से
पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, उड़ीसा से बहुत विद्यार्थी बार बार सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे, लेकिन कहीं तक अभी तक उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन सबसे मुद्दा ये है, अगर सरकार चाहे, क्योंकि सरकार हमने देखो बीएड की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान दिख रहा है कि वो कह रहे हैं ब्रिज कोर्स करा के हम इनको वैलिड करा सकते हैं या भर्तियों में वैलिड बने रहेंगे, तो क्या इस आधार पर एनआईएस डीलेट को नहीं कराया जा सकता? अगर ये बात है, आप देखेंगे कि रिकॉर्ड के अनुसार इस भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया था, हालांकि संबंधित हितधारकों को उनको भेज दिया गया था। साफ साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हितधारक है उनको भेजा गया था। तो इसका मतलब है कि अगर एनसीटी चाहेगी तो गजट प्रकाशन होगा, और जब गजट प्रकाशन हो जाएगा तो अपने आप ही डिग्री वैलिड हो जाएगी। तो होली के उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुशखबरी देखने को मिल रही है कि गजट प्रकाशन को लेके सरकार भी चर्चा कर रही है। खबर यही थी, वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को